नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएससी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो बेसिकली जो हमारी नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो मेन इंटरेस्ट है कि कैसे शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए और डिस्क्रिमिनेशन और उसी के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। इसी के साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज शेड्यूल कास्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 388 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक कमीशन बनाई जाए। तो बेसिकली अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू की देखें तो ये नेशनल कमीशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डील करता है शेड्यूल कास्ट और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं शेड्यूल कास्ट। तो दोस्तों पहला फंक्शन आता है मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑल इश्यूज कंसर्निंग द सेफगार्ड। तो बेसिकली जो नेशनल कमीशन है वो डिस्कस करता है कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो इश्यूज चल रहे हैं शेड्यूल कास्ट से, जिसकी वजह से शेड्यूल कास्ट में भी डेवलपमेंट शुरू हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड। अब बेसिकली ऐसी कंप्लेंट्स जिसमें राइट्स और सेफगार्ड डिप्रिशिएट होते हैं शेड्यूल कास्ट में, उसमें इंक्वायरी करना। थर्ड, टेकिंग पार्ट इन एंड एडवाइजिंग द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेसिकली नेशनल कमीशन हेल्प लेता है और कभी कभी एडवाइस देता है सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कैसे प्लान करें कि जिससे जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है शेड्यूल कास्ट का वो बढ़े और वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। चौथा पॉइंट दोस्तों है रेगुलर रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड। चौथा पॉइंट ये है कि आप हर बार कुछ भी चेंजेस करें रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट, आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को। अब हम डिस्कस करेंगे पांचवा फीचर, रिकमेंडेशन स्टेप टू बी टेकन फॉर फर्दर सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज। अब बेसिकली जो हमारी नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट की, वो बहुत सारे अलग अलग अथॉरिटीज को रिकमेंड करती है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए और वेलफेयर एक्टिविटीज की जाए शेड्यूल कास्ट के लिए। छठा पॉइंट है दोस्तों एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट। अगर दोस्तों किसी भी तरह से वेलफेयर प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट और साथ साथ एडवांसमेंट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, ये बेसिकली नेशनल कमीशन की जिम्मेदारी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कमीशन में कंपोजिशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कंपोजिशन में मेंबर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 5 लोग हैं और नेशनल कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, दैट इज डॉक्टर राम शंकर कठारी। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे चेयरमैन के बावजूद एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इतिहास क्या रहा है। बेसिकली पहले स्टार्टिंग से जब देश आजाद हुआ तो शेड्यूल कास्ट की जो अर्थव्यवस्था थी और सोशल स्टेटस था उसको बढ़ाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया आर्टिकल 338 के तहत। फिर द स्पेशल ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर। तो बेसिकली जो वो स्पेशल ऑफिसर था उसको एक कमिश्नर बेसिकली हेड मानते थे पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। फिर आगे चलकर दोस्तों 1987 में द गवर्नमेंट प्रेशर फ्रॉम वेरियस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म मल्टी मेंबर कमीशन। अब आगे 1987 में जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो गवर्नमेंट के पास प्रेशर आया बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और उन्होंने स्थापित की एक मल्टी मेंबर एसोसिएशन दैट इज शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, अब बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के लिए एक 1 मेंबर कमीशन थी और शेड्यूल कास्ट के लिए एक मल्टी मेंबर कमीशन थी। अभी इस पे दोस्तों 65 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें। The 65th Amendment Act of the Constitution replaced the one system with a multi-member National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. तो बेसिकली दोस्तों 65 अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत संविधान में जो 1 मेंबर कमीशन चल रही थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उसको चेंज कर दिया गया मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन। अब बेसिकली 65 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1990 में आर्टिकल 338 में चेंजेस लाए गए।
और एक प्रकार की नई कमीशन बनाई गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिसमें 5 मेंबर्स थे, उसी के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता था। अब 65 अमेंडमेंट एक्ट के बाद 89 अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जिसके ये फॉलोइंग इफेक्ट थे। इससे दो अलग अलग कमीशन बनी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जो पहली नेशनल कमीशन बनी शेड्यूल ट्राइब्स की, वो बेसिकली 2004 में थी और उसके जो चेयरमैन थे दैट इज सूरज बैन। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।